जी अस्सलाम वालेकुम भाई। तो मैं नेमतुल्लाह फकीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेमतुल्लाह फकीर। तो आज साजिद भाई के साथ खानपुर कटोरा में आए हुए थे, पिज़्ज़ा खाने गए तो वो भी हमें नहीं मिला। कोई हमारी ऐसी किस्मत है। अभी सज्जन भाई की हालत आप देख लो, मोटरसाइकिल चलाते जा रहा है। पूरा 40 किलोमीटर पिज़्ज़े के लिए सफ़र करके गर्मी में आए पिज़्ज़ा खाने, लेकिन वो भी नहीं मिला। हेड फ्रीज से आए थे कानपुर, पिज़्ज़ा नहीं मिला। वापस अभी जा रहे हैं। पिज़्ज़े वाले ने हमसे कही तो जाती है, बैठ बैठ के निकल आए हैं। लेकिन अभी आप कानपुर की कुछ सैर कर लो हमारे साथ। ये कुछ कानपुर कटोरा का माहौल है, देख सकते हो। और हम भी वापस खाली जा रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं आपको दिखाते जाते हैं कि कानपुर शहर की रौनक एक तरफ, इस चौक की रौनक एक तरफ। ये चौक आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ साजन भाई का चेहरा शहरा देख रहे हैं। आज वैसे देखने वाला तो नहीं है, इससे ज्यादती हो चुकी है, मेरे साथ भी हुई है, लेकिन मैं इतनी महसूस नहीं कर रहा। मैं तुम्हें पता बदतमीज बंदा हूँ, लेकिन जो सजन भाई के साथ हुई है तोबा तोबा तोबा, वो देखने वाली है। ये कुछ कानपुर का माहौल है, आप देख सकते हैं। पूरे कानपुर की सैर देख सकते हो। होटल वालों ने, पिज्जे वालों ने ये बोला भाई, हमने कहा साफ हमें सिर्फ पानी देते, नहीं वो भी उन्होंने कहा नहीं है। तो ये हमारे पास, ये कानपुर के नज़ारे आपको किसी ने भी नहीं दिखाए। कानपुर हमारी खूबसूरत के आप आने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देख सकते हैं हमारी कानपुर का वीआईपी व्यू। इस खुद से जो दिखाया जाता है वो कहीं से नहीं नजरता। ये हमारी कानपुर की कुछ रेलवे रोड है, आप देख सकते हैं। मैं तो साजन भाई के साथ देखता जा रहा हूँ, लेकिन आप भी देख सकते हैं वीडियो में खूबसूरत है कि या नहीं। कानपुर खूबसूरत है तो कमेंट में रेड हार्ट भेजना। अगर आप पिज़्ज़ा खाने के लिए हमारे कानपुर में आए तो मत आना, वैसे आए तो आना, क्योंकि हाँ ये अलम वगैरह देखने हैं तो आना। पिज़्ज़ा नहीं मिलता इधर। पिज़्ज़े के लिए हम 40 किलोमीटर सफ़र कर आए थे, नहीं मिला। क्योंकि आखिर ये अब व्लॉग भी नहीं शुरू करते थे, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पिज़्ज़ा नहीं मिला। वापस खाली जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इतनी गर्मी में सफ़र तय किया था। अभी चलो कोई मसला नहीं है, फिर देखेंगे। कानपुर शहर की कुछ आज की रूटीन है, जैसे कि हमारा चैनल डेली रूटीन के हिसाब से, उसी तरह कानपुर शहर की आज की रूटीन है। देख सकते हैं गलियां वगैरह सब कुछ। और इतना हमारा अच्छा खासा कैमरा नहीं है, जिस जगह पे सूरज आ जाता है उस जगह पे हमारा कैमरा रुक जाता है। ठीक है ना। हर वैसे मैं प्लान बना रहा हूँ कि साजन भाई को और मैं, मुझे ये रेडी लेनी चाहिए। ये वाली जो है ना, ये खूबसूरत लग रही है। रेडी लेने के बाद मैं सोचता हूँ यार एक ये भी लेनी चाहिए जो ये खड़ी है सामने। फिर वो ऊपर वाला मकान भी होना चाहिए। रेडी क्योंकि उसका कूड़ा उठाएगी, मैं आप खुद चलाने के लिए नहीं, मकसद है सफाई करने के लिए रखनी चाहिए थी। तो जैसे कि आप कानपुर की डेली रूटीन देख सकते हैं, लेकिन आज की कानपुर रूटीन यही है। वो कानपुर एक खूबसूरत जगह पर कायम है, जिसके बाहर से आबादी वगैरह सब कुछ है। तो ये रक्षे वाले ये तो कान फाड़ रहे हैं। मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मुझे इस भट्ठे की समझ आज आया क्या, वो भी साजन भाई ने बताया। क्योंकि मैं ये समझता था कि ये जो ऊपर तुरला है ना, इसमें ईंटें होती है, लेकिन साजन भाई ने कहा कि ये जो नीचे दीवारें बनी है इसमें भी ईंटें हैं, ये सिर्फ धुएं निकालने के लिए रखा गया है। तो ये देखते हैं आप भट्ठे पर कैसे मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, काम शाम उनका चल रहा है। लेकिन हम तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, लेकिन बाद में अगर ये इस पर व्यूज़ आ गए तो ये आपको क्लियर इस भट्टे की वीडियो देंगे इंशाल्लाह। प्रेम ट्यूटोरियल हो। ये कानपुर का माहौल है, यहीं पे हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।